टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। यहाँ पे 14 टाइप्स का रजिस्टर है, 14 टाइप का रजिस्टर। ये सीपीयू के काम करने का तरीक़ों के हिसाब से इस रजिस्टर को सेग्रीगेट किया गया है। तो सिस्टम, आप लोग सुने कि सिस्टम 8 बिट का है, 16 बिट का है, 32 बिट का है, 64 बिट का है। ये 8 बिट 16 बिट ये कहने का मतलब क्या है? इसके हिसाब रजिस्टर से आता है। 8 बिट का है मतलब उस कंप्यूटर में, उस सीपीयू में 8 बिट का रजिस्टर यूज़ हुआ है। 16 बिट का मतलब उस कंप्यूटर में जो सीपीयू है वो सीपीयू में 16 बिट का रजिस्टर यूज़ किया गया है। अब जो ये 8 बिट है, 1967 में जब फर्स्ट टाइम सीपीयू में रजिस्टर यूज़ किया गया था, उस रजिस्टर में 8 बिट का रजिस्टर यूज़ किया गया था, जिसका नाम दिया गया था ए। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए। अगर एक रजिस्टर में 8 बिट का डेटा आप डाल देंगे, 8 बिट का रजिस्टर में 8 बिट का डेटा आप डाल देंगे तो अच्छी तरह वो चला जाएगा, वो रजिस्टर वो डेटा को होल्ड कर लेगा। लेकिन डेटा अगर 16 बिट का है तो वो डेटा 8 बिट प्रोसेसर में फिट नहीं होगा। इसीलिए तब 16 बिट का रजिस्टर तैयार किया गया है और सीपीयू में सेट किया गया था। अभी जो है प्रॉब्लम, एक 16 बिट का जो डेटा है, ये है 16 बिट का डेटा, जिसका एक हायर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। ये हाई, ये लो पार्ट। अगर 16 बिट का है तो फर्स्ट में अगर लो पार्ट भेजना चाहते हैं तो 16 बिट का रजिस्टर में, मान लीजिए एक 16 बिट का हम रजिस्टर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये 16 बिट का एक रजिस्टर है। अगर 16 बिट का सिर्फ लोअर पार्ट आप ये रजिस्टर में डालना चाहते हैं तो कैसे डालें, या 16 बिट का रजिस्टर में सिर्फ डेटा का हायर पार्ट आप डालना चाहते हैं तो किस तरह डालें। तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए ये रजिस्टर को 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक हायर पार्ट, एक लोअर पार्ट। एक हायर पार्ट, एक लोअर पार्ट। अगर लोअर डेटा का लोअर पोर्शन, लोअर पार्ट अगर भेजना चाहते हैं तो लोअर पार्ट में घुस जाएगा, और हायर पार्ट अगर भेजना चाहते हैं तो वो हायर पार्ट में चला जाएगा। इसी तरह तो आप जब बोलेंगे अगर डेटा 16 बिट का रजिस्टर है तो डेटा अगर 32 बिट का है तो वो 16 बिट का रजिस्टर में कैसे फिट होगा। उसके लिए रजिस्टर को फिर से अपग्रेड किया गया था 32 में। वो EAX एक्सटेंडेड रजिस्टर है, वो हम इस पार्ट में नहीं देखेंगे। उसके बाद में 16 बिट को 32 बिट को 64 बिट में अपग्रेड किया गया था, जो रिच रजिस्टर बोलते हैं। तो वो एक्सटेंडेड और रिच रजिस्टर, ये वाला जो हम लोगों का टॉपिक है इसमें नहीं है, तो ये वाला बाद में हम डिस्कस करेंगे किसी और एक वीडियो में। तो फ़िलहाल 16 बिट और 8 बिट को लेके हम काम करेंगे। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि हायर पार्ट और लोअर पार्ट रजिस्टर में, रजिस्टर को सेग्रीगेट हायर पार्ट और लोअर पार्ट में कैसे किया गया था।
लोअर पार्ट डेटा भेजने के लिए लोअर पार्ट में भेजना पड़ेगा, और हायर पार्ट डेटा भेजने के लिए हायर पार्ट का रजिस्टर का हायर पार्ट जो पोर्शन है उसमें भेजना पड़ता है। तो इसीलिए फर्स्ट आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को AX रजिस्टर बोलते हैं। AX रजिस्टर को हायर पार्ट में AH और लोअर पार्ट में AL से डिवाइड किया गया है। ये AX जो रजिस्टर है ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है। अब CPU में कोई कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट देना चाहते हैं या CPU से कोई आउटपुट लेना चाहते हैं तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर काम आता है। उसके बाद आता है बेस रजिस्टर। बेस जो है BX का भी हायर पार्ट BH और लोअर पार्ट BL में सेग्रीगेट किया गया है। ये BX जो रजिस्टर है ये डेटा का एड्रेस होल्ड करता है। कोई डेटा अगर भेजते हैं तो उसका जो एड्रेस लोकेशन है, मान लीजिए एक 16 बिट का डेटा का हायर पार्ट आप भेज चुके हैं प्रोसेसर में और लोअर पार्ट रैम में पड़ा हुआ है, तो लोअर पार्ट जो रैम में पड़ा हुआ है उस डेटा का जो एड्रेस है वो BX रजिस्टर होल्ड करता है। BX रजिस्टर के बाद आता है काउंटर CX रजिस्टर। CX रजिस्टर होता है काउंटर रजिस्टर। प्रोसेसर में डेटा प्रोसेस के लिए काउंटिंग या लूपिंग का जब एल्गोरिदम यूज़ होता है तब CX रजिस्टर काम आता है। CX का भी हायर पार्ट और लोअर पार्ट है, CH और CL करके। कुछ लूपिंग या कुछ काउंटिंग प्रोसेसिंग के लिए CX रजिस्टर यूज़ होता है। उसके बाद आता है DX रजिस्टर। डेटा DX रजिस्टर होल्ड करता है प्रोसेस किया हुआ आउटपुट डेटा, वो DX रजिस्टर में होल्ड होता है, जिससे आप प्रिंट कर सकते हैं, आउटपुट दिखा सकते हैं। वो सब डेटा DX रजिस्टर में होल्ड होता है। तो ये सब होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, जो हम ग्रीन कलर का क्या हुआ है, ये होता है जनरल पर्पस रजिस्टर। इसके बाद आता है सेगमेंट रजिस्टर। 5 नंबर आता है कोड सेगमेंट CS। ये सेगमेंट रजिस्टर को हायर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये सिंगल पार्ट में रखा गया है। कोड सेगमेंट जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है वो होल्ड करता है कोड का एड्रेस। आप जो कोड प्रोसेसर में प्रोसेस करने के लिए भेजते हैं वो कोड का जो एड्रेस होता है वो एड्रेस होल्ड करता है। उसके बाद आता है डेटा सेगमेंट DS रजिस्टर। DS रजिस्टर के काम होता है डेटा का जो एड्रेस है वो एड्रेस को होल्ड करता है। उसके बाद आता है स्टैक सेगमेंट SS रजिस्टर जो डेटा का स्टैक है। मान लीजिए मैं एक स्टैक को आपको दिखाता हूँ। ये एक स्टैक है, इसमें डेटा डाला जाता है और इससे डेटा लिया जाता है। ये एक स्टैक है। तो ये स्टैक में जो एड्रेस, डेटा का जो एड्रेस है, एक स्टैक में डेटा जैसे फर्स्ट में जो डेटा डाला गया था वो लास्ट में चला गया, उसके बाद जो डेटा डाला गया उसके ऊपर गया, ये सब डेटा का एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस होल्ड करता है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा सेगमेंट ES एक्स्ट्रा डेटा जो होता है, कोई डेटा आप CPU में भेजते हैं और उसका
हायर पार्ट अगर भेजते हैं तो लोअर पार्ट का जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो रैम में होता है या किसी और मेमोरी में होल्ड होता है, तो उसका एड्रेस जो है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट होल्ड करता है। तो सेगमेंट रजिस्टर 5 से 8 तक सेगमेंट रजिस्टर है। इसके बाद आता है इंडेक्स रजिस्टर। 9 और 10 है इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर में पहले जो आता है सोर्स इंडेक्स एसआई। एसआई होल्ड करता है, एसआई पॉइंट करता है ऑपरेंट, डेटा ऑपरेंट, ये सब क्या होता है ये हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। तो ऑपरेंट को जो पॉइंट करता है वो होता है सोर्स रजिस्टर। सोर्स ऑपरेंट को जो पॉइंट करता है, डेटा का सोर्स जो ऑपरेंट है उसका जो सोर्स है वो पॉइंट करता है सोर्स इंडेक्स, और डेटा का डेस्टिनेशन ऑपरेंट को पॉइंट करता है डेस्टिनेशन इंडेक्स। इसके बाद आता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आईपी होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन एक साथ में, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ में सीपीयू में अब कमेंट पास किया गया कर रहे हैं, एक साथ में 3-4 सेगमेंट या उससे ज़्यादा भी, एक साथ में 3-4 कमेंट एक साथ में पास कर रहे हैं। तो सीपीयू जो करेगा एक के बाद एक प्रोसेस करेगा। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन पास करना है वो इंफॉर्मेशन होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के बाद आता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर पॉइंट करता है करेंट स्टैक डेटा। फिर से स्टैक वाला जो डायग्राम है उसमें चला जाता है। ये जो स्टैक है इसमें डेटा डाला जाता है, इससे डेटा लिया जाता है। तो स्टैक में जो ये टॉप में है, टॉप के बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, तो ये सब एक पॉइंटर पॉइंट करता है, वो होता है स्टैक पॉइंटर। इसके बाद आता है फ्लैग रजिस्टर होल्ड करता है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो जो डेटा। मान लीजिए बाइनरी में आप लोग एडिशन करना जानते हैं, तो 1 और 1 को जब ऐड करते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। वन एंड वन को जब ऐड करते हैं तब यहाँ होता है 0। तब यहाँ होता है 0 और यहाँ पे ऊपर में 1 कैरी फॉरवर्ड होता है। ऊपर में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये जो ओवरफ्लो डेटा या सब्सट्रैक्शन के टाइम में जो अंडरफ्लो डेटा होता है वो फ्लैग रजिस्टर होल्ड करता है। उसके बाद 14 नंबर जो रजिस्टर है बेस पॉइंटर होल्ड करता है बेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक में जो टॉप डेटा है उसका जो बेस है
उसका जो ये वाला बेस है, ये बेस का जो एड्रेस होता है वो बेस रजिस्टर होल्ड करता है। ये टॉप डेटा का जो बेस है वो बेस का जो एड्रेस है उसको होल्ड करता है बेस पॉइंटर। तो आई होप रजिस्टर के टाइप आप लोग समझ चुके हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके कमेंट का आंसर देने के लिए। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।